17 वर्ष की उम्र में पिताजी की अचानक मृत्यु से तुकाराम को बहुत झटका लगा। इस आघात से वे बड़े व्याकुल और दुखी हुए। पति की अचानक मृत्यु के कारण कनकाई ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और 1 वर्ष बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई सावजी की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। अपने परिवार की यह दशा देखकर तुकाराम के अंतर मन में खलबली मच गई। पिता, माता और अब भाभी एक एक करके उनके परिवार के सदस्य उनसे दूर होते जा रहे थे। इस नाशवान संसार की व्यथाओं का दर्शन कर कर उनका मन बहुत दुखी था। पत्नी की मृत्यु के बाद तुकाराम के बड़े भाई ने संसार से निवृत्ति ले ली। यूं भी सावजी का मन संसार में ज़्यादा नहीं रमता था। माता पिता और पत्नी के वियोग से वह तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। उस समय सावजी की उम्र केवल 20 वर्ष थी, किंतु वे दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अपने बड़े भाई के वियोग से तुकाराम और अधिक दुखी हो गए। माता पिता के गुजरने के बाद 2 पत्नियां, संतान, छोटा भाई बहनें, दुकान, घर, बैल, कर्जदार, लेनदार, सभी को उन्हें संभालना था। उन्होंने कुछ लोगों से कर्ज लिया हुआ था तो कुछ लोगों को कर्ज दिया हुआ था। जीवन का हर क्षण उन्हें इम्तिहान जैसा लग रहा था। फिर भी धीरज और साहस के साथ उन्होंने अपना जीवन संवारने में कोई कसर न छोड़ी। किंतु दुखों के आघातों की श्रृंखला अभी शेष। दिन रात परिश्रम करने के बावजूद भी हालात कुछ खास नहीं थे। तुकाराम को व्यापार में हानि का सामना करना पड़ा, फिर भी वे प्रयास कर रहे थे। दिन रात परिश्रम करने के बावजूद भी हालात कुछ खास नहीं थे। अब साहूकारों के पास जाकर कर्ज लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प तुकाराम जी के समक्ष नहीं था। जब हालात और बदतर हुए तब उनके घर के सामान की भी बिक्री होने लगी। कई बार उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सहारा दिया। उनकी पहली पत्नी रखमा तो गरीब खानदान, मगर दूसरी पत्नी आंवली रईस खानदान की थी। उनके ससुर ने आर्थिक तौर पर उनकी कुछ मदद करी, परंतु इन सब के बावजूद भी तुकाराम की स्थिति पहले की समान न हो सकी। तुकाराम जी की पहली पत्नी बहुत शांत स्वभाव की थी, किंतु आंवली बहुत चिड़चिड़े स्वभाव और मुंहफट थी। जब भी तुकाराम घर आते, आंवली उन्हें ताने मारती। उसने इससे पहले कभी ऐसी दरिद्रता के दर्शन जो नहीं करे थे। तुकाराम के व्यापार में होने वाली उदासीन वृत्ति और उनके मुख से निरंतर विट्ठल का नाम जपता देखकर आंवली गुस्से से और लाल पीली हो जाती, और वह सिर्फ तुकाराम को ही नहीं बल्कि साक्षात विट्ठल को भी बुरा भला कहने में हिचकती नहीं थी। बाहर व्यापार में मिलने वाली असफलताएं, लेनदारों की शिकायतें, घर में पत्नी द्वारा होने वाली गाली गलौज, इन सब दुष्चक्रों ने तुकाराम जी को बुरी तरह से आहत कर दिया था। वे ना तो इस संसार को छोड़ ही सकते थे, ना ही शांति से रह सकते थे। अब तो तुकाराम को कर्ज या उधार देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। शांत और दयालु स्वभाव के तुकाराम व्यापार करते समय गरीब लोगों को छूट देते थे। वे कई देनदारों का कर्ज भी माफ़ कर देते थे। इस बात पर आंवली और भी भड़क उठती थी। संसार के इस दुखद अनुभव से तुकाराम परेशान थे। पूरे देहू गांव में वे मजाक का विषय बन गए थे। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते। इसकी बीवी तो इसे हमेशा ताने मारती रहती है। क्या हालत हुई है इस साहूकार की। पहले सभी को कर्जा देता था, अब खुद साहूकार की चौखट पर पैसे मांगने जाता है। ऐसी लोक निंदा सुनकर तुकाराम बहुत दुखी होते थे। इतना ही नहीं, विट्ठल का नाम जपने के कारण ही तुकाराम की यह अवस्था हुई है, ऐसा भी लोग कहा करते थे। तू हमेशा विट्ठल विट्ठल करता है ना, तुझे इसी का फल मिला है, ऐसा कहकर कुछ लोग तुकाराम को अपमानित करते। तुकाराम और आंवली के बीच होने वाले झगड़े यह तो पूरे देहू गांव में चर्चा और हंसी मजाक का विषय बने हुए थे। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सभी इसी विषय पर गपशप किया करते थे। एक रात तुकाराम बैल के ऊपर बैठकर अनाज ला रहे थे, मगर अनाज का एक बोरा रास्ते में गिर गया। उनके पास 4 बैल थे, उनमें से 3 किसी रोग के कारण चल बसे। इस तरह हर क्षण तुकाराम की परीक्षा ही चल रही थी। एक दिन तुकाराम ने मिर्च खरीदकर उसका कोंकण में व्यापार करने का प्रयास किया, मगर वहां पर भी बिक्री में कोई नफा नहीं कमा सके। उल्टा कुछ लोगों ने तुकाराम के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें बुरी तरह फंसाया। फिर भी उन्हें ईश्वर की कृपा से इस व्यापार में कुछ पैसे मिले। आगे रास्ते में उन्हें एक बदमाश इंसान मिला। उसने तुकाराम के हाथ में सोने का पानी चढ़ाया हुआ एक कड़ा सौंपकर बदले में बड़ी कीमत चुकाने के लिए कहा। भोले स्वभाव के तुकाराम ने यह सौदा किया, और गाँव आने के बाद उन्हें कुछ ग्रामवासियों से पता चला यह कड़ा तो पीतल का है। इस तरह पूरे गाँव में तुकाराम की बड़ी फजीहत हुई। साथ ही उन्हें आंवली के भी ताने सुनने पड़े। एक बार बड़ी मुश्किल से आंवली ने किसी प्रकार इंतज़ाम कर 200 रुपये तुकाराम जी को दिए। तुकाराम जी ने उन पैसों से नमक खरीदा, किसी दूर जगह पर बेचकर नफ़ा कमाया, मगर घर वापस लौटते समय उन्हें एक बेहद गरीब भूखा ब्राह्मण
तड़पते हुए दिखा। दयालु स्वभाव के तुकाराम के हृदय में उस गरीब ब्राह्मण को देखते ही करुणा जागृत हो गई और उन्होंने व्यापार में मिला हुआ वह पूरा धन उस गरीब को दे दिया। मगर घर आने पर तुकाराम जी को आंवली का रौद्र रूप देखना पड़ा। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। इस सूखे ने तुकाराम जी की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर कर दी कि उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। दूसरी ओर उन्हें कोई आर्थिक मदद करने के लिए भी तैयार नहीं। हालांकि तुकाराम जी ने भी कई लोगों को कर्ज दे रखा था, मगर ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में वे लोगों से पैसा मांगने में संकोच महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने सभी का कर्ज माफ कर दिया। अकाल की समस्या में तुकाराम जी का परिवार शुरुआत के कुछ दिनों में तो सुरक्षित था, किंतु धीरे धीरे सभी को कम से कम खाना मिलता था। किंतु धीरे धीरे खाना न मिलने के कारण तुकाराम की पहली पत्नी रखमा की मृत्यु हो गई। रखमा शांत स्वभाव की थी और तुकाराम जी के मन में उनके प्रति अपार प्रेम की भावना। रखमा भी अपने पति पर बहुत श्रद्धा और निष्ठा रखती थी। रखमा का अन्न के लिए तड़प कर मरना भावुक स्वभाव के तुकाराम जी के लिए बड़ा ही दुखद था। अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय पत्नी की मौत का दर्शन करने वाले तुकाराम स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे।